अलजेब्रा का एक ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलतियां कर बैठे थे और उसके पीछे का वजह हम आपको बताते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं लोगे भैया तो दिक्कतें होगी आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे किस फार्मूला का यूज होना है, किस कॉन्सेप्ट का यूज होना है, उसको जानेंगे तभी ना इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है a प्लस बी बराबर 10 है और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं ए क्यूब जोड़ बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला के चक्कर में सभी स्टूडेंट गलतियां कर बैठे थे। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। और इसी का दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताए थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या भैया जी 3ab। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब कहिएगा सर इस फार्मूला का आप यूज नहीं किए, लेकिन इसका करेंगे। भाई तू देख जरा सा, ए प्लस बी का वैल्यू तोरा पता है और ए बी का वैल्यू पता है, तो यही फार्मूला का हम यूज करेंगे, यही फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे हमको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा फार्मूला है इससे हम डायरेक्ट ए क्यूब जोड़ बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसी फार्मूला का यूज करना है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है भाई बात 10, कितना है 10। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 3ab, ए बी का वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ पे देखोगे आप 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना होता है भैया जी 100। आप 3 छाके 18, कोई दिक्कत। तो 100 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82। और 10 गुना 82 करेंगे कितना होगा 820। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और ये क्वेश्चन भी ऐसे एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही है तो इस क्वेश्चन को आप नानी घर भेजा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे मित्र, देखना जरा सा, आपको वैल्यू पता है किसका x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स की बराबर में कितना 1। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब जोड़ वाई क्यूब की, ठीक है। और एक वैल्यू और आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 2। तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस डाटा का मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। अब कहिएगा सर कैसे, तो देख लो जरा सा, एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा एक्स वाई, कितना होगा एक्स वाई, वाई से वाई कट जाएगा एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा वाई गुना वाई क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर में कितना 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा एक्स वाई, कितना हो जाएगा, चूंकि ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में। और हम सभी जानते हैं एक्स क्यूब जोड़ वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में क्या होता है एक्स वाई, आप सभी जानते होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स वाई रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई फिर माइनस में एक्स वाई। ये टर्म कितना आ गया भैया जी 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। देखो भैया जरा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा पता हो क्वेश्चन में नानी याद करा देगा, थोड़ा ये बात जान लो। इसीलिए कहते हैं कभी भी रट के मत पढ़ो, रट के पढ़ोगे तो नानी गाँव की जगह चल जाओगे मौसी गाँव, उससे हो जाएगा दिक्कत होबे करेगा। अब मान चलो हम पढ़ा कर नुनू रे कान में दर्द करे छे तो कभी नहीं सर जी हमारा पेट में दर्द करे छे, दवाई कर दो पेट में दर्द देख नहीं। अब हम कान दर्द के दादा वो दवाई तो पेट के दर्द सही है तो नहीं कभी कोनो बात है चट्टा ने तो जो कॉन्सेप्ट है लेकर के पढ़ो, नहीं तो ऐसे ही नानी के गाँव जाते रहेगा तुम लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ने का। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला के जगह इस फार्मूला का यूज कर देते तो हम आराम से बोखते तुम लोग की तरह, जैसे तुम लोग छोड़ के आया ना क्वेश्चन को
उसी तरह हम बोलते क्या करें नहीं करें। इसीलिए देखो ई फार्मूला लिखो, ई लिखो, बात दोनों का एक ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा, इसको पूरा खोलेंगे तो होगा, लेकिन काहे के लिए खोलेंगे, जब हमको ये वैल्यू पता है डायरेक्ट निकालने वाला, तो काहे के लिए अपना छेड़खानी करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।